हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया था और आज इस चैप्टर का डे नंबर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में थियोरेटिकल पोर्शन बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको हम लोग डे नंबर 1 में ही अच्छे से कवर कर चुके थे। जैसे लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इनको अच्छे से हम लोग समझ चुके थे। एंड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डे नंबर 1 से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि हम लोग आज कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपना क्लास शुरू करते हैं एक नया सा क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर को समझते हैं कि ये किस टाइप के सिचुएशन को यहाँ पे बोल रहा है और हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आ गया, उसके बाद से आप बहुत आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है वो होता है किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसका फिगर बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है भैया? बिल्डिंग का हाइट हमको दिया है ये 7 मीटर। ठीक है, ये जो दिया है ये हमको 7 मीटर के इक्वल दिया है। लिख लेते हैं, ये हमको 7 मीटर दिया है और इस बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के टॉप पे देखा जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वह 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बिल्डिंग के टॉप से हम लोग केबल टावर के टॉप पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग ग्राउंड के पैरेलल एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन को लिखेंगे जो कि 60 डिग्री की इक्वल है। 60 डिग्री की इक्वल है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब सेम इसी पॉइंट से इस केबल टावर के फुट पे देखा जा रहा है, मतलब नीचे वाले पॉइंट पे देखा जा रहा है यहाँ पे, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वह 45 डिग्री के इक्वल आ रहा है। राइट, ये 45 डिग्री के इक्वल निकल के आ रहा है। तो हमसे क्या बोला है, बोल रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट को बताना है। राइट, मतलब हमको इस टावर की हाइट को बताना है। तो हम लोग मान लेंगे कि इस टावर को जो हाइट है वो h मीटर के इक्वल है। जो ये टावर है इसका हाइट h मीटर है और यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। बिल्डिंग 7 मीटर हाई है और इस बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के टॉप पे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है। और सेम उसी पॉइंट से इस बिल्डिंग से मतलब फुट पे देखा जा रहा है इस केबल टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आ रहा है। तो इस केबल टावर का हाइट बताना है कि कितना होगा। तो ये तो फिगर था समझने के लिए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको फिगर खुद से बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खुद से फिगर ड्रॉ करेंगे, वो तो समझने के लिए था। ठीक है, तो ये अपना ग्राउंड रहा, ये रहा अपना बिल्डिंग। ठीक है, एंड ये रहा अपना केबल टावर। राइट, तो जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर ऊंचाई का ये अपना बिल्डिंग था और हमको केबल टावर का हाइट निकालना था। इसको हम लोग h मीटर बोले हैं और यही हमको फाइंड आउट करना था। अब सिचुएशन क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के टॉप पे देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 60 डिग्री के इक्वल निकल के आ रहा था। राइट, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये 60 डिग्री के इक्वल निकल के आ रहा था। फिर इसी बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पे देखा जा रहा था तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था डेट वाज 45 डिग्री। राइट, ये 45 डिग्री था। तो हमको इस टावर का हाइट बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे सिचुएशन हमको बोल रहा था सेम वही सिचुएशन यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड चलो यहाँ पे डी बोल दो, एंड यहाँ पे
ई बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर चुके हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से कुछ देखो तो कुछ आपको दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? अगर आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को देखो तो यह एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं, यानी जो ए बी का जो हाइट होगा वह सी डी के हाइट के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी ए बी का जो हाइट होगा डेट इज इक्वल टू सी डी, यानी ए बी का हाइट 7 है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। और जो सी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वह अपने टावर का हाइट है, डेट इज 8 मीटर, यानी ई से लेके डी तक का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना, ये ई से लेके डी तक का ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी h माइनस 7 मीटर होगा। ये होगा आपका h माइनस 7 मीटर होगा। ये आपका h माइनस 7 मीटर होगा, बिकॉज h पूरे अपने टावर का डिस्टेंस था और C से लेके D तक का जो डिस्टेंस ये 7 मीटर है, इसलिए E से लेके D तक का जो डिस्टेंस होगा डेट इज h माइनस 7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अपने पास कई राइट एंगल ट्रेंगल्स आ रहे हैं, लेकिन 2 राइट एंगल ट्रेंगल अपने पास ऐसा है जिसमें अपने पास एंगल दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर देंगे तो अपने पास हाइट ऑफ द केबल टावर निकल के आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास ट्रेंगल दिया हुआ है, ये वाला ट्रेंगल ए सी डी जो अपने पास है, इस ट्रेंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे टेन थीटा, ठीक है। तो ट्रेंगल ए सी डी, ट्रेंगल ए सी डी, ठीक है, इसमें हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो इसमें आप टेन थीटा यूज करोगे तो पी बाई बी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सी डी बाई ए डी हो जाएगा, राइट। सी डी बाई ए डी, ये हो जाएगा आपका सी डी बाई ए डी। और थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, यानी 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो सी डी है 7 मीटर और ए डी को ए डी ही रहने देते हैं, राइट। यानी सी डी है 7 और ए डी को ए डी रखते हैं, ठीक है। आपको पता है 1045 1 होता है, यानी 1 इज इक्वल टू 7 बाई ए डी हो जाएगा। एंड यहाँ से ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 मीटर बोल दो, ठीक है। यानी हम लोग सक्सेसफुली ए डी को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अपने पास जो सेकंड वाला राइट एंगल ट्रेंगल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे और उस वाले ट्रेंगल में भी एडी आ रहा है तो इस एडी वाले वैल्यू को वहां पे हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, जो अपने पास ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्रेंगल है, ये वाला जो अपने पास ट्रेंगल है, इस वाले ट्रेंगल में भी एडी आ रहा है। तो इस वाले ट्रेंगल में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे एडी वाला वैल्यू यूज हो जाएगा और अपने पास एच निकल के आ जाएगा। यानी ट्रेंगल ए डी ई में हम लोग फिर टेन थीटा यूज करेंगे, ट्रेंगल ए डी ई, ठीक है। ट्रेंगल ए डी ई हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे तो आप देख सकते हो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू ई डी है, यानी ई डी बाई ई डी हो जाएगा। पी बाई बी होता है यानी ई डी बाई ई डी, ठीक है। ई डी बाई ई डी इज योर टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। यानी हम लोग क्या करेंगे, 1060 इज इक्वल टू ई डी का वैल्यू कितना है, ई डी का वैल्यू h माइनस 7 है, ठीक है। ई डी क्या है आप देख सकते हो, ई डी का जो वैल्यू है डेट इज h माइनस 7 एंड ई डी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 7 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो ए डी के प्लेस में हम लोग 7 रख देंगे, ए डी के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 7 रख देंगे। और 1060 बच्चे को पता होता है, दिस इज √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 √3 इज इक्वल टू
h माइनस 7 निकल के आ रहा है, यानी यहां से h का जो वैल्यू होगा डेट इज 7√3 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7 हो जाएगा, एंड यहां से h का जो वैल्यू है डेट इज, आप 7 कॉमन ले सकते हो तो √3 प्लस 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाइट ऑफ द केबल टावर है। ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ द केबल टावर। ठीक है, आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे था नहीं। हम लोग क्या किए हैं, अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आया है, जैसा कि अपने को सिचुएशन बता रहा था, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ किए हैं, तो अपने पास लेंथ ऑफ द केबल टावर निकल के आ गया है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस टाइप के सिचुएशन में हमको सवाल दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, सबको हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं एंड देन देखेंगे कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है, as absorbed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है, एक लाइट हाउस है जिसका हाइट 75 मीटर है, और वहां से कोई एक व्यक्ति एब्जॉर्व कर रहा है दो जहाज को जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। मतलब सिचुएशन कुछ इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। यहां पे आप देख सकते हो कि एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है, इसका हाइट आपको 75 मीटर क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है, हाइट इसका 75 मीटर दे दिया है। अब इसके सबसे टॉप से कोई एक एब्जॉर्वर है, इन दोनों जहाजों को कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ग्राउंड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड एक जहां से देखा जा रहा है वहां से हम लोग ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से भी ड्रॉ करेंगे, और 1 बाय 1 करके दोनों जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे। तो यहां से जो इस जहाज को जब देखा जाएगा तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ आएगा, एंड सेकंड वाले जहाज को देखा जाएगा तो इसका भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। अब सवाल है कि किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है। मतलब जो व्यक्ति इस लाइट हाउस के टॉप पे होगा, ठीक है, वो फर्स्ट वाले जहाज को, ये अपना पहला वाला जहाज है, ठीक है, जो लाइट हाउस के ज्यादा करीब है, इस जहाज को देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको अपना मुंडी ज्यादा नीचे झुकाना पड़ेगा, राइट। यानी ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। और जो सेकंड वाला जहाज है उसको देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको बहुत कम अपना सर झुकाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है, मतलब ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सिचुएशन को समझ सकते हो। ठीक है, मतलब एक लाइट हाउस था जो कि 75 मीटर हाई है, ठीक है, और दो जहाज दोनों लाइट हाउस के एक ही साइड में है, वहां से एक एब्जॉर्बर दोनों को एब्जॉर्व कर रहा था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और 30 डिग्री पे दोनों को देख रहा था। ठीक है, अब सवाल हमसे क्या बोला है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दोनों शिप्स के बीच का हमसे डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, कि दोनों जहाज एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं, यानी हमसे ये पूछ लिया डिस्टेंस। तो हमको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये x मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस x मीटर है और यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेमिंग करोगे तो ये e हो जाएगा, ये b, ये c और ये d हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन समझने के लिए था। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप कैसे बनाओगे, फटाफट से यहाँ पे फिगर की मदद से देख लेते हैं। तो ये रहा आपका ग्राउंड, ठीक है, और ये रहा आपका लाइट हाउस। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया, और मान लो एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, और जो लाइट हाउस था डेट इज 75 मीटर हाइट, और वहां से दोनों को देखा जा रहा था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना आ रहा था,
आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री एंड 30 डिग्री आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगा, एंड यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उसको फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सिचुएशन बनेगा, आपको एग्जाम में इस टाइप से अपना फिगर बनाना है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये 45 डिग्री हो जाएगा एंड ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। यानी ये 30 डिग्री एंड ये 45 डिग्री। ठीक है, अब नेमिंग हम लोग कैसे किए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD हम लोग किए थे, यानी ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यानी हमसे दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पूछा था कि दोनों शिप एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं, यानी हमसे CD का ये वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x मीटर बोल देंगे और यही हमको कैलकुलेट करना है। x मीटर हम लोग मान लेंगे कि CD के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज x मीटर, एंड यही हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ABD। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे एंड यहाँ से अपने पास दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्रायंगल ABC है उसमें हम लोग tan थीटा यूज करते हैं, ठीक है, और BC को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में tan थीटा यूज करेंगे। ट्रायंगल ABC में हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। तो tan थीटा यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है एंड tan क्या हो जाएगा, AB बाई BC हो जाएगा। ठीक है, ये आपका AB बाई BC हो जाएगा एंड थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री और AB क्या है, हाइट ऑफ द क्या है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस है। ठीक है, जो कि 75 मीटर के इक्वल है। तो ये 75 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई BC हो जाएगा और यहाँ से इजिली हम लोग BC को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। tan 45 कितना हो जाएगा, ये 1 होता है एंड 75 बाई BC और यहाँ से BC का वैल्यू 75 मीटर आप बता सकते हो। तो अपने पास BC निकल के आ गया। अब जो अपने पास सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, BC का यूज तो उसमें भी होने वाला है। तो सेकंड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, फिर से tan थीटा यूज कर लेंगे। तो जो ट्रायंगल ABD है, ये जो सबसे बड़ा वाला अपना ट्रायंगल है, दिस इज अपना सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD। ठीक है, ट्रायंगल ABD। तो इसमें tan थीटा यूज करेंगे एंड थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, राइट। यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BD हो जाएगा। ठीक है, एंड देखते हैं एक बार और। ठीक है, tan थीटा जो होगा AB बाई BD हो जाएगा और ये जो BD है वह BC और CD से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो BD है डेट इज BC प्लस CD और BC का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये 75 के इक्वल है और CD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी ये x के इक्वल है। ठीक है, यानी BD को हम लोग 75 प्लस x भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग BD को क्या लिखेंगे, BC प्लस CD लिखेंगे। ये जो BD दिया हुआ है इसको हम लोग BC प्लस CD लिखेंगे। BC का वैल्यू 75 और CD x। ठीक है, और tan का वैल्यू यहाँ पे हम लोग एंगल का वैल्यू 30 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BC प्लस CD हो जाएगा। ठीक है, यानी tan 30 इज इक्वल टू BC प्लस CD का वैल्यू तो हमको 75 प्लस x पता ही है और हम लोग जानते हैं कि जो AB है उसका भी वैल्यू हम लोग पिछले वाले ट्रायंगल से 75 के इक्वल कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो BC इज ऑल्सो 75। तो BC के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 75 तो रखेंगे ही और AB क्या है, हाइट ऑफ द क्या है, लाइट हाउस है, जो कि 75 के इक्वल दिया था। तो ये 75 और ये भी 75 प्लस x हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 75 प्लस एक्स। 75 डिवाइडेड बाई 75 प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3 हो जाएगा। और यहां से x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। एंड x का जो वैल्यू है डेट इज 75 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका x का वैल्यू है। और x क्या है, सबको पता है x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मतलब दो जहाजों के बीच का जो डिस्टेंस था डेट इज x। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। आप यहां पर देख सकते हो कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस जो भी सिचुएशन हमको बोल रहा था उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग फिगर बनाए हैं। और अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल निकल का है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज किए हैं, तो अपने पास जो पूछा था वो निकल के आ चुका है। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबको समझ में आया होगा। अब सेम इसी प्रकार से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है एंड देन देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक सेकेंड, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। मतलब एक लड़की है जो कि आकाश में एक बलून को उड़ता हुआ ये देख रही है, जो कि कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, यहां पे आप देखो 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये जो बलून है ये ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे ये ग्राउंड से उड़ रहा है। ठीक है, ये 88.2 मीटर के ऊंचाई पे ग्राउंड से उड़ रहा है। और जो लड़की है इसका हाइट कितना है, ये जो लड़की है इसका हाइट कितना दिया भैया, इसका हाइट आप देख सकते हो 1.2 मीटर है। ठीक है, ये एक गर्ल है एंड हर हाइट इज 1.2 मीटर। तो इस प्रकार से कुछ सिचुएशन बन रहा है, मतलब एक लड़की है जिसका हाइट 1.2 मीटर है और ग्राउंड से 88.2 मीटर के ऊंचाई पे एक बलून उड़ रहा है जिसको ये देख रही है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब जब ये लड़की उस बलून को देख रही है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वह कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी आंखों से ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से बोल रहा है आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। मतलब कुछ देर के बाद जो बलून है वो उड़ता हुआ हॉरिजॉन्टली कुछ दूर तक चला जा रहा है, कुछ देर तक। तो बोल रहा है कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 30 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, मतलब लड़की के ज्यादा करीब बलून था तो उसको ज्यादा ऊंचाई पे देखना पड़ रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। लेकिन बलून मतलब हॉरिजॉन्टली उड़ता हुआ थोड़ा सा दूरी पे चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही वाला बलून है, उड़ के कुछ दूरी तक चला गया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है डेट रिड्यूस एंड बिकम्स 30 डिग्री। मतलब अब यहाँ पे देख रही है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो अभी भी ये सेम उसी ऊंचाई पे उड़ रहा है। राइट, तो हमसे बोला क्या है, बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो जो बलून है जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था और कुछ देर बाद से जब एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री स्टार्टिंग में था एंड अभी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है, तो इन दोनों के बीच में, दोनों इंटरवल के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमको निकाल के बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेंगे कि x मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल की है इस इंटरवल के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले नेमिंग करते हैं।
ठीक है, चलो इसको ए बोल देते हैं, यहाँ पे बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं एंड इसको ई बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, जो ये टोटल हाइट था, ये टोटल हाइट ये कितना था, एक सेकंड रुको तो, ये जो टोटल हाइट था मतलब ग्राउंड से ये 88.2 मीटर के हाइट पे ये बलून उड़ रहा था। ठीक है, लेकिन जो लड़की है वो लड़की खुद 1.2 मीटर की है, यानी ये 1.2 मीटर की ये लड़की खुद है, यानी ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इतना ऊंचाई से वो लड़की देख रही है तो ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा। यानी ई से लेकर डी तक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये ई से लेके डी तक का ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा, आपको 88.2 में से 1.2 को सबट्रैक्ट करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि लड़की की आंखों से बलून कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है। राइट, तो इसको सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 87 मीटर, मतलब लड़की की आंखों से 87 मीटर की ऊंचाई पे ये बलून उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिचुएशन को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि एक लड़की है, ठीक है, जिसका हाइट 1.2 मीटर है और ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे एक बलून उड़ रहा है जिसको ये देख रही है। तो जब ये देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है और कुछ देर बाद से एंगल ऑफ एलिवेशन वही कुछ दूर उड़ के चला जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इन इंटरवल में जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था और एंगल ऑफ एलिवेशन जब 30 डिग्री हो गया है तो इन बीच में यह बलून कितना दूर तक चला है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग x मीटर बोल दिए हैं और यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो x मीटर हम लोग बोले हैं वही तो डिस्टेंस ये भी होगा, यानी C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी x मीटर ही होगा। ठीक है, यानी इन दोनों बैलून के बीच का ये दूरी है तो ये भी x मीटर हो जाएगा और यही हमको कैलकुलेट करना है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आ रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC ये वाला और दूसरा ट्रायंगल BCD। ठीक है, एक ये वाला। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो अपने पास छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं टेन थीटा को। ठीक है, तो इसमें थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल ABC में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका, ये P बाई बी होगा तो AC बाई BC हो जाएगा। राइट, AC बाई BC हो जाएगा और थीटा का वैल्यू 60 था तो टेन 60 इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो AC है वो ED के इक्वल होगा, क्योंकि लड़की की आंखों से कितना ऊंचाई पे बलून उड़ रहा है, डेट इज AC। तो कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, 87 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो AC के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे 87, तो ये 87 बाई BC हो जाएगा। ठीक है, अब 1060 √3 होता है और ये 87 बाई BC हो जाएगा, तो यहां से BC का जो वैल्यू होगा डेट इज 87 बाई √3। अब यहां से इसको रेशनलाइज करते हैं तो जो BC का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 87 बाई √3 इंटू √3 बाई √3 हो जाएगा। तो 87 √3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और यहां से कैंसिल आउट करोगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा, ये 29 √3 हो जाएगा। तो BC इज 29 √3। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल है डेट इज BDE। ठीक है, ट्रायंगल BDE है, ट्रायंगल BDE। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा को यूज करेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा P बाई B होता है, यानी ED बाई BD हो जाएगा। ठीक है, ED बाई BD हो जाएगा। ठीक है, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, थीटा इज 30 डिग्री, यानी 1030 इज इक्वल टू ED क्या है, लड़की के आंखों से कितना ऊंचाई पे बलून है, तो डेट इज ED जिसका वैल्यू हम लोगों को 87 के इक्वल पता है।
अब ध्यान से देखो, ये जो बी डी है इसको साइड में एक बार लिख के समझ लेते हैं। ये जो बी डी है, बी डी, ये अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो जो बी डी है ये बी सी प्लस सी डी है। ठीक है, बी सी प्लस सी डी, ये जो बी डी है डेट इज बी सी प्लस सी डी। और इससे पिछले वाले ट्रेंगल में हम लोग बीसी का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बीसी का वैल्यू हम लोग 29√3 निकाल चुके हैं। तो बीसी के प्लेस पे 29√3 रखेंगे, प्लस सीडी क्या है, बलून कितना दूर ट्रेवल किया है इंटरवल में, जिसको हम लोग एक्स बोले हैं, तो ये इतना हो जाएगा। यानी बीडी के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, बीसी प्लस सीडी। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पे वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो बीसी के प्लेस पे कितना डालेंगे, 29√3 और सीडी के प्लेस पे x डालेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास x निकल के आ जाएगा। और x क्या है, बलून कितना ट्रेवल किया है। तो 1030 कितना लिखेंगे, 1030 इज 1/√3 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 87 डिवाइडेड बाई 29√3 प्लस x हो जाएगा। अब यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना होगा, 87√3 माइनस 29√3। तो यहां से √3 आप कॉमन लोगे तो 87 माइनस 29 आपको मिलेगा। ठीक है, यानी 87 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x का जो वैल्यू है डेट इज √3 इंटू ये 87 में से 29 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये नहीं, ये आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 58√3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 58√3। ठीक है, इसको एक बार मिला लो फिर से। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल। ठीक है, ये क्या है, x डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल। मतलब जब बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री था, उस टाइम से जब 30 डिग्री हुआ है तो इस बीच में बलून जितना दूर चला है वही ये x है। ठीक है, तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एब्जॉर्ब्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है। ठीक है, और एक रोड है जो कि बिल्डिंग के पास तक जा रहा है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के सबसे टॉप पे एक एब्जॉर्बर है जो कि एक कार को देख रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया था इसका, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था। राइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया था। उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से बोल रहा है when with a uniform speed 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड बाद से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब 6 सेकेंड के बाद सेम यही कार यहां पे आ चुका है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जा रहा है 60 डिग्री 6 सेकेंड बाद से। मतलब कार यहां से यहां तक आने में 6 सेकेंड लगाती है। ठीक है, 6 सेकंड। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है,
फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट से, मतलब जहां पे कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो रहा है, उस पॉइंट से बिल्डिंग तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा। मतलब इसको पहले लिख लो, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 30 एंड मार्क कर लो। चलो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो। ठीक है, तो बोल रहा है कि पॉइंट सी पे जो कार है उसको टावर के बिल्कुल फुट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग मान लें कि ये टी सेकंड लगेगा। अब एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। बोल रहा है ए स्ट्रेट लाइन लीड टू ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। मतलब एक रोड है जो कि एक टावर के पास तक जा रहा है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार कमिंग एट द एंगल ऑफ डिपेरेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब एक व्यक्ति क्या है, खड़ा हुआ है इस बिल्डिंग के सबसे टॉप पे और 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिपेरेशन से एक कार को आती हुई देख रहा है जो कि बिल्डिंग की ओर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से बोल रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जो भी कार जितना भी दूरी ट्रेवल कर रहा है, हर एक सिचुएशन में उसका जो स्पीड है, हर एक टाइम, हर एक स्थिति में उसका स्पीड बिल्कुल सेम है। तो हम लोग मान लें कि ये x मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है हमेशा। इससे स्पीड ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक की स्पीड कभी ज़्यादा भी कर देते हैं, कभी कम भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बोला है। मतलब जो स्पीड होगा वो हमेशा सेम होगा हर एक पॉइंट पे। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ। तो 6 सेकंड लेटर, मतलब 6 सेकंड के बाद से इस व्यक्ति द्वारा देखा गया इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो रहा है। तो बोल रहा है कि ये कार इस बिल्डिंग तक जाने में कितना टाइम लगाएगी। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इस पूरे जर्नी में, ठीक है, जब से ये व्यक्ति इस कार को देख रहा है, पूरे जर्नी में इसका जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब पूरा सेम है। हर एक सिचुएशन में आप सी से लेकर डी तक के बीच के बारे में बात करो या फिर बी से लेकर सी तक के बीच के बारे में बात करो, हमेशा इसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। यानी हम लोग इसको x मीटर पर सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा सेम है। तो हमको बताना है कि t का वैल्यू कितना है, मतलब c से b तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो इस फिगर को पहले अच्छे से हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से एक बार और इधर आएगा इस प्रकार से। तो नेमिंग हम लोग क्या किए हैं, ए बी सी डी किए हैं। तो यहाँ पे बोल दो ए बी सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो रहा था, उसके बाद से 60 डिग्री हो जा रहा था। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक, और ये क्या है, आपका बिल्डिंग है। बिल्डिंग बोल लो या फिर टावर बोल दो, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसको टावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सी से लेकर डी तक के बीच 6 सेकंड का टाइम लग रहा था, यहाँ पे 6 सेकंड का टाइम लग रहा था और स्पीड पूरा यूनिफॉर्म है। तो सी से लेकर डी तक के बीच का जो स्पीड होगा ये x मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप देखो तो सी से लेकर बी तक के बीच का हमसे टाइम पूछा है कि जब कार पॉइंट सी पे होगी तो वहां से टावर के फुट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग मान लेंगे ये 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड टाइम मेरे को लगेगा। ठीक है, 30 सेकंड लगेगा वहां तक जाने में। और यहाँ पे जो स्पीड होगा ये भी x मीटर पर सेकंड होगा, बिकॉज x जो टाइम है, जो स्पीड है, ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे भी स्पीड सेम होगा, राइट। तो आई होप यहाँ तक हम लोग बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सब कुछ लिख चुके हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पीड पता नहीं क्या क्या दिया है। और आई होप आप में से मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के सवाल अभी तक कभी सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन यहाँ पे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, और सी से लेके डी तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे, एंड बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे, और इस ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में यूज कर लेंगे। बिकॉज कभी भी हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा या टेन थीटा यूज करते हैं तो ट्रायंगल के हम लोग लेंथ को यानी साइड्स को यूज करते हैं, हम वहां पे स्पीड और टाइम को यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास आया है इसका हमको इसमें लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो अगर आप सी से लेकर डी तक को देखो तो हमको टाइम दिया है और स्पीड दिया है, तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ के सी से लेकर डी तक के लेंथ बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, दोनों सेम ही होता है। मतलब आप लेंथ बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, ठीक है, बोथ आर सेम। यानी इसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्पीड इंटू टाइम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम आप यूज करोगे तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस। सेम उसी प्रकार से बी से लेकर सी तक का हमको डिस्टेंस निकालना होगा, तो यूज क्या करेंगे स्पीड इंटू टाइम, यानी ये xt हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अपने पास टाइम और स्पीड की मदद से डिस्टेंस निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे, अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे, एंड जो हमसे पूछा है वो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा को यूज करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग टेन थीटा को यूज करते हैं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज ए बी बाई बी सी, ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज 60 डिग्री, यानी टेन 60 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी ही है बिकॉज ए बी का हाइट हमको नहीं दिया है, लेकिन बी सी जो है डेट इज XT, ठीक है। तो ए बी बाई ये XT हो जाएगा। एक काम करते हैं, जो ए बी है ये जो हाइट है इसको h बोल देते हैं, h मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टावर। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख लेंगे, ए बी के प्लेस पे अब हम लोग h रख सकते हैं, ठीक है। तो ये h बाई XT हो जाएगा। एंड 1060 क्या होता है, 1060 इज √3, यानी √3 इज इक्वल टू h बाई XT हम लोग लिख देते हैं। अब इसको इतना ही पे होल्ड पे रखते हैं, सेकंड वाले ट्रायंगल में भी टेन थीटा यूज करते हैं और देखते हैं कि वहां से अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। उसके हिसाब से इस वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज कर लेंगे सेकंड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास जो भी डेटा निकल के आएगा। तो जो ये सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, ये क्या है, ट्रायंगल ए बी डी है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, P बाई बी होगा, यानी ए बी बाई बी डी हो जाएगा। दिस इज ए बी बाई बी डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखो तो बी डी क्या है, ये जो बी डी है दिस इज बी सी प्लस सी डी, और बी सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बी सी का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, बी सी का वैल्यू XT है एंड सी डी का वैल्यू 6x है, ठीक है। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी इज XT और सी डी इज 6x। तो बी डी के प्लेस में हम लोग इसको रखेंगे, और ये जो ए बी है डेट इज h, हाइट ऑफ द टावर। और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमको थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया था, यानी 1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1030 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई XT प्लस 6x। तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिखेंगे तो 1030 के प्लेस पे हम लोग 1/√3 लिखेंगे, तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका h हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका h डिवाइडेड बाई क्या था, XT प्लस 6x था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर से x कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, h डिवाइडेड बाई x कॉमन निकाल देंगे। हमको ऐसा दिख रहा है इसलिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। कहीं भी कोई अलजेब्रा वाला फार्मूला लगे ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर तो उसको आप लगा दिया करो, कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल लिया करो, वहां से आपका जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे t प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना।
क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको आप h/x इंटू 1 डिवाइडेड बाई t+6 आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों लिखे हैं, ठीक है। h/x यहाँ पे आया है, अगर आप इस वाले इंफॉर्मेशन को देखो तो यहाँ से h/x का आप वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो h/x आप वैल्यू निकालोगे तो √3t इज इक्वल टू h/x हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लिख सकते हो बिकॉज सेकंड वाला जो ट्रायंगल है उसमें h/x अपने पास आया है, तो उसके प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, √3t डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। √3t हम लोग डालेंगे h/x के प्लेस पे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √3t डालेंगे बिकॉज सेकेंड वाले प्लेस पे ये डाल रहे हैं सेकेंड वाले ट्रायंगल में, बिकॉज फर्स्ट वाले ट्रायंगल में अपने पास वैल्यू क्या दिया था, h/x का जो वैल्यू है डेट इज √3t दिया था, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉम फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। तो वहां से हम लोग h/x प्लेस पे √3t रख रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अपना वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू कितना है, h/x के प्लेस में हम लोग √3t डालेंगे, √3t तो क्या हो जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना है t+6 है, t+6 है। तो इसको आप 1/√3 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, इसको आप √3t डिवाइडेड बाई t+6 लिख सकते हो। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t+6 इज इक्वल टू √3 इंटू √3t हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, t+6 इज इक्वल टू, यहां से √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3t बन जाएगा, तो ये 3t बन जाएगा और यहां से 6 इज इक्वल टू 2t हो जाएगा और यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 सेकंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम टेकन बाय द कार, ठीक है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। मतलब जब कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हुआ था, उस पॉइंट से बिल्डिंग के फुट तक पहुंचने में ये लगा समय है, ठीक है। यानी कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 60 डिग्री से लेकर के टावर के फुट तक पहुंचने में लगा गया एक टाइम है, कितना 3 सेकंड। आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके प्लीज सुना करो, डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंट सी से बी तक जाने में हम लोग टाइम कितना कैलकुलेट किए हैं, दिस इज 3 सेकेंड। अगर हमसे बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा होता तो वो भी हम लोग बहुत आसानी से बता सकते थे, बिकॉज अपने पास देख रहे हो कि रिलेशन आ चुका है। क्या बता सकते थे, क्या उसको नहीं बता सकते थे, बिकॉज अपने पास x का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, x का वैल्यू नहीं पता। अगर यहाँ पे आप t भी रख दोगे तो भी इस इक्वेशन में h और x वेरिएबल होगा। अगर हमको स्पीड दिया होता तब हम लोग हाइट ऑफ द टावर भी बहुत आसानी से बता देते, लेकिन कोई नहीं, जो हमसे पूछा था चलो उसको तो हम बता पा रहे हैं ना, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, टाइम पूछा था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम पूछा था, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्लास समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं, कैसे उसका फिगर होगा, ये सब आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिगर की मदद से सब कुछ अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको अपने दिमाग में इमेजिन करने आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको पेपर पे रफ टाइप से फिगर बनाना होगा एंड देन वहां से आपको क्या करना होगा, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। आई होप आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग आप सबको लगा होगा। ओके देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।
टेक केयर, बाय।